हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि कोई काम जो फ्यूचर में हो रहा होगा, मतलब कि वो काम पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, तो उसे हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको अगर आपको पहचानना हो कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं, तो उसकी दो आइडेंटिफिकेशन है। एक ये दोनों आइडेंटिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। पहला आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आना चाहिए। साथ में शो ऑफ टाइम, वो टाइम को भी दिखाएगा, टाइम को मेंशन करेगा। हम इस टेंस को ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ रहे क्योंकि इसका यूज़ थोड़ा कम होता है, तो मैंने क्या करा, सिंपल सेंटेंस के, नेगेटिव के, इंटरोगेटिव के और WH के सबके दो सेंटेंस बनाए हैं। आई होप आपको ये सेंटेंस अच्छे लगेंगे और आपको समझ में भी आएगा कि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते कैसे हैं। तो अगर आप सिंपल रूल बना रहे हो तो सिंपल है सब्जेक्ट, फिर विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म का मतलब बता चुका हूँ मैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर्थ टर्म प्लस टाइम। तो बच्चों एक बात गौर करना कि यहाँ पे सिंस का यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर में काम है वो फिक्स्ड होता नहीं है। जो भी काम वो फ्यूचर में होगा वो फ्यूचर में फिक्स्ड होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे हम सिंस का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे क्या हम फोर का यूज़ करते हैं। तो आपको पहला सेंटेंस क्या है कि रोहन 5 मिनट से उसके साथ नाच रहा होगा। तो रोहन क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, रोहन क्या है? सब्जेक्ट। नाचना क्या है? उसका काम है। और किसी साथ विद, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और 5 मिनट से क्या हो गया हमारा यहाँ पे टाइम। अब यहाँ पे टाइम की कोई चिंता नहीं है, चाहे कोई भी हो, हम सबके लिए क्या लगाएंगे? फोर लगाएंगे। यहाँ पे सिंस का यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा रोहन विल हैव बीन डांसिंग विद हर कब से? 4-5 मिनट्स। ओके, ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वह बचपन से यह टॉफ़ी खा रहा होगा। तो बचपन, वह क्या है? सब्जेक्ट। खा रहा होगा क्या है? वर्ब। ये टॉफ़ी क्या है? ऑब्जेक्ट। और बचपन क्या है? इसका टाइम। ओके, तो होगा ही विल हैव बीन ईटिंग दिस टॉफ़ी कब से? बचपन से। क्या हुआ? फॉर चाइल्डहुड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो सिंपल था कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। बच्चों नेगेटिव रूल क्या है कि वही सेम रूल है, बट यहाँ पे कि विल शैल की बात क्या लगी है? नॉट, फिर हैव बीन, और ये हैव बीन अटैच है, इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, याद रखना। तो नॉट कब लगी है? विल शैल के बाद लगी है। ऐसे सिमरन 2 हफ्ते से उसे नहीं पढ़ा रही होगी। तो सिमरन क्या है? सब्जेक्ट। पढ़ाना क्या है? उसका काम। बट नहीं पढ़ा रही, तो नेगेटिव किसे? उसे नहीं पढ़ा रही, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया? टाइम। क्या होगा? ये टाइम। तो यहाँ पे आएगा सिमरन। ओके, सिमरन। फिर वहाँ पे विल नॉट हैव बीन पढ़ाना बोलते हैं टीच, और टीच का हो जाएगा थर्ड फॉर्म टीचिंग हिम। अब हिम या लड़के के लिए, और हम हर लगाएंगे तो लड़की के लिए। टीचिंग हिम और हर कब? फॉर 2 वीक्स। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस पहला बन गया। अब और सेकंड सेंटेंस, मैं सोमवार से इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं लिख रहा हूँगा। तो मैं क्या? सब्जेक्ट है। भाई लिखना मेरा काम है, बट नहीं लिख रहा क्या? इकोनॉमिक्स के बारे में, तो हो गया ऑब्जेक्ट। और सोमवार से, तो ये होगा हमारा टाइम। क्या होगा हमारा? ये टाइम। तो होगा यहाँ पे आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अबाउट इकोनॉमिक्स कब से? सोमवार से। वहाँ पे होगा फॉर मंडे। ओके, तो इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव पे। बच्चों इंटरोगेटिव पे क्या है कि विल से पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट। और अगर मान लो अगर इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस की बात होती है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव आ जाता है तो हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, याद रखना हमेशा। तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। और मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम जितने भी हमने सेंटेंस पढ़े हैं उसमें क्या है कि विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा। जितने भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे, मीन्स नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे फॉर एनी टेंस,
तो आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना नॉट, हमेशा याद रखना। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे मेरा पहला सेंटेंस है, क्या आप 2 दिन से काम पर नहीं जा रहे होंगे? तो आप क्या है, सब्जेक्ट, जाना उनका काम है, बट नहीं जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे, काम पर नहीं जा रहे, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और 2 दिन से क्या होगा हमारा, टाइम, क्या होगा हमारा ये टाइम। तो यहाँ पे होगा विल यू नॉट हैव बीन गोइंग, गोइंग का काम पे, तो ऑन वर्क, ऑन वर्क। बच्चों या तो ऑन वर्क बोलते हैं, बोलते ऑन फील्ड, फील्ड भी बोल दो, वर्क बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो विल यू नॉट हैव बीन गोइंग ऑन वर्क कब से, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। ओके, तो इस तरह से हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है कंप्लीट हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस है मेरा, क्या हम 1 साल से IPL देख रहे होंगे? तो हम क्या है, सब्जेक्ट, भाई देख रहे होंगे क्या, वर्ब, और IPL क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और 1 साल से तुम्हारा क्या हो गया, टाइम, मतलब पहले भी देख रहे थे, प्रेजेंट में भी हमने देखा और अभी भी देखेंगे फ्यूचर में। तो यहाँ पर होगा शैल वी हैव बीन वॉचिंग IPL, कब से, 1 साल, तो होगा फॉर 1 ईयर, ओके। तो इस तरह से आपका जो नेगेटिव सेंटेंस था, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस था, कंप्लीट हो गया। अब लास्ट हमारा बचा WH इंटरोगेटिव। बच्चों इसमें क्या है कि विल शैल प्लस सब्जेक्ट, तो मैं पढ़ा चुका हूँ, बस क्या करना है स्टार्टिंग में आपको केवल WH लगाना है। WH मीन्स क्वेश्चन जो पूछने हैं हमें। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रियंका 2 दिन से रोटी बनाने का अभ्यास कहाँ से कर रही होगी? तो प्रियंका क्या है, सब्जेक्ट, भाई अभ्यास करना एक काम है, किसका अभ्यास कर रही है, रोटी बनाने का, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और 2 दिन से क्या हो गया, टाइम, 2 दिन से क्या हो गया, टाइम। और कहाँ से हो गया हमारा WH, क्या हो गया, WH। तो बच्चों कहाँ से वो बोलेंगे, फ्रॉम वेयर, क्या बोलेंगे, फ्रॉम वेयर प्रियंका have been practicing of किसकी, practicing of चपाती, तो from where प्रियंका have been practicing of चपाती for 2 days, बच्चों ये जरा बात गौर करो, मैंने क्या करा, फ्रॉम वेयर प्रियंका हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑफ चपाती, हम भी पूछते हैं प्रैक्टिसिंग टू मेक चपाती, तो भी ठीक है। पता है कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं कि हम हर हिंदी की इंग्लिश करें, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बोलता है कि अगर हम आसान भाषा में ये बोल दें कि प्रैक्टिस ऑफ चपाती, मतलब कि चपाती की प्रैक्टिस कर रही है, चपाती बनाने की प्रैक्टिस कर रही है। अभी थोड़ी कि हमें हर हिंदी की इंग्लिश करनी है, अगर आप चाहो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम वेयर प्रियंका हैव बीन प्रैक्टिसिंग टू मेक चपाती, तो भी ठीक है। बट हमें कभी कभी सेंस पे काम करना होता है, हमें वही इंग्लिश लिखनी होती है ताकि सामने वाला पर्सन समझ सके, अंडरस्टैंडेबल हो कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आएगा। आपको 1 मिनट, तो बच्चों हमारा अगला सेंटेंस है, तुम बचपन से ट्यूशन किससे ले रहे होंगे? तो तुम क्या है, सब्जेक्ट, लेना क्या है, वर्ब, क्या, ट्यूशन ये ऑब्जेक्ट, बचपन से हमारा क्या हो गया, टाइम, क्या हो गया, टाइम, और किससे क्या होगा हमारा WH, क्या हो गया, WH। तो बच्चों किससे को बोलते हैं, whom, क्या बोलते हैं, whom will you have been taking tuition, whom will you have been taking tuition since for childhood। तो बच्चों ये इस तरह से जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, उसके हमारे सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव, ये चारों हमारे ख़त्म हो गए। तो इस तरह से हमारा आज फाइनलिटी पूरा टेंस ख़त्म हो गया। और आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश में जो जो नए नए रूल्स होंगे, नए नए जो ग्रामेटिक्स जो होंगी,
टिप्स होंगी उससे मैं बताऊँगा, मैं उसके लिए अलग अलग वीडियो बनाता रहूँगा। बट मेरा पहला ये काम था कि मैंने जो मैंने चैनल बनाया है इसमें सबसे पहले मैंने टेंस की स्टार्टिंग करी है, और जो इसमें जो आपके डाउट्स होंगे उसको मैं कोशिश करूँगा क्लियर कर सकूँ। अगर आप कोई भी चीज़ का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ और आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। इसलिए मैंने जो अपना थंबनेल बनाया वो इसी के ऊपर बनाया कि क्लियर योर ऑल डाउट्स। और ये मैंने फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ वीडियो बना के डाली है। बट जैसा भी था मैंने ट्राई किया कि आपको और अच्छे से पढ़ा सकूँ, और मैं आगे भी ट्राई करूँगा कि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँ ताकि आपको मेरी टोन, मेरा कम्युनिकेशन, मेरा टीचिंग करने का स्टाइल सब कुछ समझ में आया आपको। क्योंकि अभी मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब वीडियो बना के डाल रहा हूँ, मुझे इतनी हैबिट नहीं है कि मैं ऑनलाइन वीडियो बना के डालूँ, बट मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से वीडियो बना के डालूँ ताकि आप समझ सको वहाँ से घर बैठे बैठे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से आपका पूरा टेंस पूरा ख़त्म हो गया, टेंस पूरी फाइनली ख़त्म हो गई। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।